हेलो विद्यार्थी मोहम्मद सर, स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो ऑल ओनली एग्जाम में नंबर एंड नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है उसमें अभी तक मैं आप लोगों को 10 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। तो उसी के क्रम में 11वां वीडियो लेक्चर है और आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो इसमें देखिए सबसे पहले हेडिंग हमने डाला है प्लेस वैल्यू और उसके नीचे फिर लिखा है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, जो कि जिसे कहा जाता है आकस्मिक मान। क्या कहा जाता है? आकस्मिक मान। तो ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, बस स्थानीय मान कभी का लगा पेपर में, ठीक है, आकस्मिक मान के आधार पे, ठीक है, क्वेश्चन को पूछ लिया गया तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यदि आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, और ना पता हो, ठीक है, तो आज अब नहीं कहिएगा कि हमें नहीं पता है, ठीक है। अब तो आपको पता हो ही गया ना। तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या होता है? आकस्मिक मान। इसका दूसरा नाम क्या यानी स्थानीय मान का दूसरा नाम होता है आकस्मिक मान। देखिए अगर इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोला जाएगा किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक, परिभाषा आपकी क्लियर है? स्थानीय मान या आकस्मिक मान किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि स्थानीय मान का ही दूसरा नाम क्या होता है? आकस्मिक मान होता है। ठीक है, चाहे स्थानीय मान के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आकस्मिक मान कहेगा, दोनों का मतलब आपको क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप देंगे किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन देखिए अपना, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, स्थानीय मान कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। अब इसमें जैसे में देखिएगा पॉइंट, जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान होता है इकाई का अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान होता है दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान होता है सैकड़े का अंक गुणे 100। इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। यानी इकाई के लिए गुणे 1 होता है, दहाई के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा? गुणे 10 हो जाएगा, सैकड़े में भी आपका 100 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से अगले के लिए आपको 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्रम में से चलता रहता है। तो ये जैसे मैं आपको बताया गया, जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान बराबर दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100। अब इसमें देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्पल है। बाकी इसका जब आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आपका बहुत विधिवत ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है डेफिनेशन के साथ एक इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखिए 7852, अगर इसमें हम, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए हाँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे है, तो इसमें अगर इकाई का अंक देखा जाए तो इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो यहाँ 2 का स्थानीय मान देखिए आपका बनेगा 2 गुणे 1 बराबर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। देखिए 5 का स्थानीय मान जो कि दहाई का अंक है, ठीक है, इसके देखिए 5 गुणे 10 हो गया, 50 आ गया। फिर देखिए 8 का 8 गुणे 100 यानी 800 आ गया। 7 का देखिए 7 गुणे 1000 बराबर 7000 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यानी जो पहला अंक इकाई वाला रहेगा उसका तो इकाई का अंक में जब 1 होता है, क्योंकि इकाई का अंक गुणे 1, तो यानी वही अंक मिल जाएगा। फिर अगले के लिए क्या होता है? तो यानी कुल मिलाकर इसमें टिक आप याद कर लीजिए, जिस अंक अगर उसमें दशमलव पॉइंट कहीं पर नहीं है तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है वह अंक नोट कर लीजिए और उसके दाहिने तरफ देख लीजिए कितने अंक हैं, ठीक है, उतनी जीरो लगा लीजिए। जैसे देखो 2 है तो यहाँ 2 नोट करिए। अब इसके दाहिने साइड में कोई अंक नहीं, कोई जीरो नहीं। देखो यहाँ 5 है तो पहले 5 नोट करिए, 5 के दाहिने साइड में 1 अंक तो 1 जीरो लगा दीजिए। 8 है तो पहले 8 नोट करिए, 8 के देखिए दाएं साइड में कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 7 है तो पहले 7 लिखिए,
7 के देखिए दाएं साइड में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी संख्या का हमें स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी भी अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, वह संख्या लिखेंगे और उस संख्या के, ठीक है, दाईं तरफ जितने अंक रहेंगे, ठीक है, उसके दाईं तरफ हम क्या करेंगे, उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया 8, तो 8 पहले लिख लीजिए, फिर 8 के देखिए दाएं तरफ कितने अंक है, 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। 7 है तो पहले 7 लिखिए, 7 के देखिए दाएं तरफ 3 अंक है, तो यहाँ पर कितने जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसी में देखिए हम अगला टाइप लेते हैं। अगर मान लीजिए संख्या में दशमलव पॉइंट भी आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, ये तो आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मतलब कि सिंपली है, अगर संख्या आपका उसमें कहीं दशमलव पॉइंट नहीं है तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा पहले वह अंक लिखिएगा। ठीक है, उस अंक के दाहिने साइड में उतनी जीरो लगाइएगा जितना कि उस अंक के दाहिने साइड में जितने अंक रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा 8 है तो पहले 8 लिखिए, फिर देखिए अब 8 के बगल में कितनी जीरो लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 8 के दाहिने तरफ कितने अंक है, 1 2, तो इसलिए 8 के यहाँ पर हम बगल में दाहिने तरफ कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। तो चलिए फिर आते हैं अगले एग्जाम्पल आपका अगला 4 0.764। तो अभी देखिए यहाँ पर दशमलव पॉइंट आ गया है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर स्थानीय मान देखेंगे 7 का, फिर 6 का, फिर 4 का, तो 7 का देखिए स्थानीय मान क्या होगा, 0.7 ही हो जाएगा। और 0.7 को अगर हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे 7/10 हो जाएगा। और फिर अगले का देखिए यहाँ पर 6 का है, तो इसमें स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 0.01 लिख दीजिए। अब क्या करिए, दशमलव और जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसके बीच में जितने अंक रहेंगे उतने जीरो लग जाते हैं। जैसे अगर 6 का चाहिए तो पहले 0 पॉइंट लगा दीजिए और 6 लिख दो, तो यहाँ देखिए दशमलव वाले पॉइंट, दशमलव पॉइंट और 6 के बीच में कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ 1 जीरो लगा है। जैसे 4 का चाहिए तो 0.0.4 और देखिए दशमलव बीच में कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो लगे, तो मतलब 0.004 आएगा। बाकी इनको अगर हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो भिन्न में देखिए इनका रूप आप इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमें किसी भी अगर संख्या में दशमलव पॉइंट आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है, तो यानी पहले 0 पॉइंट तो हमेशा हो जाएगा 0.0.0 पॉइंट है। अब इस बार देखिएगा, जिस अंक का स्थानीय मान कहेगा और दशमलव और उस अंक के बीच में जितने अंक रहेंगे उतने जीरो लगाइएगा बीच में। ठीक है, और लास्ट में वही अंक रहेगा जिसका स्थानीय मान कहेगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर कहा गया 0.7, अब यहाँ पर अगर 7 का पूछा जाएगा तो देखो 0 पॉइंट तो आपने लिख दिया। अब क्या 7 और पॉइंट के बीच में कोई अंक है, कोई अंक नहीं, तो कोई जीरो नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ 6 की बात करें तो 0 पॉइंट पहले आप लिख दीजिए, 0 पॉइंट। अब देखिए दशमलव और ये आपका जो 6 है इसके बीच में कितने अंक है, 1 अंक है, तो पहले 1 जीरो लगाओ तब 6 लिखो। अगर 4 का पूछता है तो पहले 0 पॉइंट लिखिए। अब देखिए 4 और 0 मतलब कि जो पॉइंट है इसके बीच में कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या दशमलव दी गई रहेगी तो आप उसका भी, ठीक है, स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके सभी अंकों का स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। तो एक देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, अब तक हम लोग क्या किए थे, दाल अलग बनी थी और चावल अलग। अब हम लोग बनाएंगे खिचड़ी, दोनों को मिक्स करेंगे। खिचड़ी आप लोग खाए होंगे, जानते भी होंगे। पहले सवाल करो सर जी, तब खिचड़ी बाद में खाते हैं। हाँ, यदि क्या पे लिखा है 783.49, 783.49। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम अगर दशमलव की इस, ठीक है, दशमलव के पहले वाले बात करें तो 783 लिखा है, तो अगर 3 का स्थानीय मान यहाँ पर इकाई का अंक है तो 3 ही हो जाएगा। अब देखिए 8 का है तो 8 लिखिए, और 8 के देखिए दशमलव पॉइंट के, अभी दशमलव पॉइंट भूल जाइए, तो 8 के देखो यहाँ दशमलव और यहाँ पर देखिए आपका ये 783 मान सकते हैं पूर्णांक वाला, तो यहाँ पर 8 लिखिए और इसके बगल में यहाँ देखो एक ही अंक तो इधर है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, 80 हो जाएगा। अगर 7 का पूछा जाएगा तो 7 का देखिए हम लोग क्या करेंगे,
तो 7 और 7 के बगल में इधर देखिए, अभी ये 10 लोग इधर वाला सब भूल जाओ। तो 7 और 7 के बगल में इधर देखिए 2 अंक, तो 7 लिखकर 2 जीरो लगा दीजिए, 700 हो जाएगा। तो यानी 3 का स्थानीय मान 3 हो गया, 8 का 80 हो गया और 7 का हो गया 700। अब अगर इसी में अगर आप देखिए पॉइंट के हिसाब से अगर चलिए, पॉइंट में देखिए 0.4 और 9 है, तो यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 0 पॉइंट पहले लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट और 4 के बीच में कोई अंक नहीं है, तो इसलिए कोई जीरो नहीं लगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 9 का निकाला जाए तो पहले 0 पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट और 9 के बीच में एक अंक है, इसलिए 0 लगा दो, 0.09। तो ये आपकी खिचड़ी बन के तैयार हुई आपकी। तो इतना पूरा आप कंप्लीट करिए। अगली हेडिंग आपका क्या है, जातीय मान, फेस वैल्यू। तो देखिए जातीय मान को भी कई नामों से जाना जाता है। जातीय मान चाहे कहा जाए, चाहे आपका अंकित मान कहा जाए, चाहे आपका वास्तविक मान कहा जाए, चाहे आपका शुद्ध मान कहा जाए। ठीक है, जिस प्रकार से आपको बताया गया, ठीक है, स्थानीय मान को हम लोग आकस्मिक मान के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रकार से जातीय मान को मतलब अंकित मान या वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान। तो जातीय मान के देखिए यहाँ पर कितने नाम हैं आपके। जातीय मान के अतिरिक्त भी इसके 3 नाम और होते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को कई नाम होते हैं, घर के नाम होते हैं, स्कूल के नाम होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जातीय मान भी अपना कई नाम छकाया हुआ है। तो कहीं कहीं इसे जातीय मान कहा जाता है, कहीं अंकित मान कहा जाता है, कहीं वास्तविक मान कहा जाता है, कहीं शुद्ध मान कहा जाता है सब एक ही। ठीक है, तो जातीय मान का दूसरा नाम अंकित मान और अगला नाम वास्तविक मान या फिर अगला नाम शुद्ध मान। अब हम बात आती है, ठीक है, कि जातीय मान किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। उदाहरण का आप इसका देखें, जैसे 5862, तो इसमें 2 का देखिए जातीय मान 2, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 5 का जातीय मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। यानी 2 का जातीय मान 2, 6 का 6, 8 का 8 और 5 का 5। तो मतलब कि जो अंक जो है चाहे जहां है, ठीक है, तो उसका जातीय मान वही होगा। और अगर इसी प्रकार अगर इसमें दशमलव पॉइंट में भी आगे जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे पूर्णांक में हो चाहे दशमलव हो, बात वही रहेगा। 0.764, 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7। अब इसमें देखिए कुछ नोट पॉइंट आपका है। किसी भी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर, किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान सदैव बराबर होता है। यानी कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसमें इकाई की अंक के स्थान पर कोई भी अंक लिखा रहेगा तो उसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दूसरा पॉइंट है, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो तो उसका स्थानीय मान तथा जातीय मान सदैव 0 ही होता है। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखना है। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान सदैव बराबर होता है। अगला है, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो तो उसका स्थानीय मान तथा जातीय मान 0 ही होता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए आपका टॉपिक आप चाहे जहाँ से पढ़े हो, हमने आपसे पहले भी कहा था आपको हर टॉपिक में, ठीक है, कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।